नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। साहित्य, कला, संस्कृति, गंभीर विचार विमर्श, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक समरसता के लिहाज से बंगाल देश को राह दिखाने वाला सूबा हमेशा से रहा है। यही वजह है कि बंगाल आंदोलन और क्रांतियों की धरती रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कलकत्ता क्लब में बोलने की आजादी के हक का गला घोटने का आरोप लग रहा है। जिस कलकत्ता क्लब को बुद्धिजीवियों का क्लब कहा जाता है, माना जाता है, जिस क्लब के सदस्य आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उसी क्लब में 7 जनवरी यानी कल तय कार्यक्रम के मुताबिक एक सेमिनार होना था जिस पर रोक लगा दी गई। आयोजकों यानी कलकत्ता क्लब का दावा है कि उनसे कहा गया कि सेमिनार से माहौल खराब हो सकता है, सूबे के सौहार्द को खतरा हो सकता है। आयोजकों का दावा है कि इस सेमिनार का विषय द सागा ऑफ कमिश्नर कश्मीर एंड बलूचिस्तान व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू नो था, जिसे कश्मीर शब्द हटाने का दबाव डाला गया और बाद में शब्द को हटाने के बावजूद कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह साहब, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल जीडी बख्शी समेत कई तमाम हस्तियों को हिस्सा लेना था। महीने भर पहले से ये सेमिनार तय था। आखिरकार ऐन मौके पर क्यों रद्द हुआ? किसके इशारे पर रद्द हुआ? क्या तारिक फतेह के पाकिस्तान और कट्टरपंथियों के खिलाफ खुले विचारों की वजह से इस पर रोक लगाई गई है? और जैसा कि तारिक फतेह साहब खुद अपने ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाते हैं कि ममता सरकार कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस कार्यक्रम पर रोक लगा रही है। हम तो पूछेंगे, हम इसी मसले पर विचार करेंगे विस्तार से। खुद तारिक फतेह मेरे साथ लाइव एक्सक्लूसिव होंगे स्टूडियो में और सवाल यही कि क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में तारिक फतेह के इस कार्यक्रम पर कोलकाता में रोक लगी है? लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, फतेह के खिलाफ फतवा क्यों? 30 दिसंबर को कलकत्ता क्लब हम लोग को बुलाया गया और बोला ये कश्मीर वार्ड बड़ा सेंसिटिव वार्ड है और बंगाल में ये डिस्कस हम कश्मीर के ऊपर नहीं कर सकते ओपनली। क्या पाकिस्तान के खिलाफ सेमिनार करना गुनाह है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एक सेमिनार के आयोजन को कोलकाता में अचानक रद्द कर दिया गया। क्या बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर बातचीत अपराध है? क्या पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर बात करने से कोलकाता का सौहार्द बिगड़ने का खतरा है? क्या बंगाल में तारिक फतेह के कार्यक्रम पर रोक अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोप है कि इन्हीं दलीलों के साथ द सागा ऑफ बलूचिस्तान नाम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व सैन्य अधिकारी जीडी बख्शी और कश्मीरी मूल के सुशील पंडित को शामिल होना था। सेमिनार के रद्द होने से इसमें शामिल होने वाले नाराज हैं। तारिक फतेह ने ट्वीट किया, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के दबाव के चलते कलकत्ता क्लब ने कार्यक्रम को रद्द किया है। कोलकाता में बलूचिस्तान के मुद्दे पर होने वाले कार्यक्रम को ममता सरकार में मौजूद इस्लामिक ताकतों के दबाव में रद्द किया गया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट से बलूचिस्तान के जो लोग जो इतने तशद्दुद में हैं पाकिस्तान की वजह से, उनके लिए उन्होंने कितना कुछ कहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पे वो सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं। 7 जनवरी के कार्यक्रम को 4 जनवरी को रद्द किए जाने के बारे में तारिक फतेह को क्लब के मेल से जानकारी मिली। उन्हें कहा गया कि निजी सामाजिक क्लब होने के नाते ये क्लब सौहार्दपूर्ण माहौल चाहता है और यही दलील सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की भी है। Bengal, when it comes to the communal peace quotient, is among, I would say, the top 1, 2, 3 states in India. People live in peace and harmony. It's the BJP RSS game plan to create this polarization. पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमलों के बाद जब गजल गायक गुलाम अली के कार्यक्रमों के खिलाफ देश भर में आवाजें उठ रही थी, उसी दौर में ममता बनर्जी ने उन्हें कोलकाता आने का न्योता दिया था। गुलाम अली को हाँ और तारिक फतेह को ना। ममता सरकार के इस दोहरे रुख पर हम तो पूछेंगे, क्या कोलकाता में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में तारिक फतेह पर रोक लगी? एक बार हमारा सवाल फिर सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इस शो में इंतजार है कि क्या कोलकाता में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में तारिक फतेह के कार्यक्रम पर रोक लगी?
अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS करें #HTP। और आज का हैशटैग इस कार्यक्रम का फतेह वर्सेस ममता, इसके जरिए भी अपनी राय हमको भेज सकते हैं। हजारों की संख्या में पहले से ही कई SMS मेरे पास आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं, उनको भी शो के दौरान हम दिखाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, इस डिबेट को शुरू करूं उसके पहले तारिक फतेह साहब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो डिबेट में नहीं आ सकते। तारिक फतेह इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। फतेह साहब, आपका स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे, आपके कार्यक्रम को रद्द किया गया, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मान सकता हूं, समझ सकता हूं, वहां पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी दबाव में है, ममता बनर्जी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को खुश करने के लिए ये कर रही है। आपके ट्वीट्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक, जहरीले नहीं है? हो सकता है, लेकिन सच्चाई की बुनियाद पे हैं, इसीलिए मुझे कोई उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे साफ पता है कि पिछले एक हफ्ते से कलकत्ता पुलिस को कहा गया कि जाके क्लब मेंबर से मिलें और उनसे कहें कि ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। पहले उनसे कश्मीर का नाम हटाया गया उस पोस्टर से कि कश्मीर का पे बहस हुई तो कलकत्ता के और या वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को कुछ रंजिश होगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर बड़े क्लियर अंदाज में उनको कहा गया पुलिस स्टेशन में कि हम तारिक फतेह को ना कलकत्ता आने देंगे ना वेस्ट बंगाल में आने देंगे। और ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं, वहाँ के तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने तस्लीमा नसरीन को निकाल दिया था। तो सारी बात ये आती है कि सच सुनने की जब हिम्मत ही ना हो और इतना बुरा डिससर्विस आप मुसलमानों से करें कि इस डिसीजन से ये आप कह रहे हैं कि कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के मुसलमान जो हैं वो प्रो पाकिस्तान है, इसीलिए अगर पाकिस्तान को गाली दी गई या पाकिस्तान पर तनकीद की गई तो दो सवाल, आप ही के आर्गुमेंट पे दो सवाल। क्या सबूत है कि कलकत्ता पुलिस पर या कलकत्ता क्लब पर सरकार का प्रेशर था? कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। कहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, क्या सबूत है? तो कर दे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट डिनाई। और कलकत्ता पुलिस के ऊपर क्या कोई आसमान से कोई वही आई थी या उनको कोई रेवलेशन थी कि जाओ और तारिक फतेह को निकाल दो बंगाल से? ये जब तक सियासी सरकार स्टेट लेवल के ऊपर किसी पुलिस को नहीं कहा जाता, पुलिस डजंट एक्ट लाइक दिस। कलकत्ता में तो टीएमसी के लोग, और अभी आपने सुना डेरेक ओब्रायन साहब को, खुद कहते हैं कि आप बीजेपी आरएसएस का गेम प्लान है, इसके तहत कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए तारिक फतेह जैसे लोगों को वहां लाया जा रहा है। मेरा ख्याल है वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो है और वहाँ का लेफ्ट जो है वो असल में राइट विंग का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक फैनेटिक्स और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और जिसको मैं शरिया बोल्शेविज़्म कहता हूँ उसको ऐसे अपनाया है क्योंकि ना उन्हें समझ में आती है मईशत क्या है, ना इकोनॉमिक्स का पता है, ना पॉलिटिक्स का पता है। एंड में इनको ये पता है कि जहाँ एंटी इंपीरियलिज्म का लिबादा दे के मौलवियों के साथ लग जाओ वहाँ उसके साथ होगा। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि कलकत्ता के मुसलमान या वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को मेरे पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करने से क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन जब आप ट्वीट करेंगे वो कलकत्ता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल की राजधानी की पवित्र खलीफा ममता बनर्जी के शासन में इस तरह के जब भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे परमिशन मिल सकती है? अच्छा, तो ये यूनियन आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हो गया, यानी ये स्टालिन का दौर आ गया कि आपने ये कैसे दिया? और फतेह साहब, आपके प्रोग्राम तो दिल्ली में भी रद्द हुए हैं पहले भी। आपके प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इससे बवाल हो सकता है तो रोक सकता है वो। भाई तो आप कर ले गुलामी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की, मुझे ना मंजूर है। जब ब्लैकमेल आपको कोई करता है और जामिया मिल्ली के अंदर इनविटेशन के बाद कैंसिल करते हैं कि साहब ये मौलवी लोगों ने कह दिया है कि इसको अलाउ नहीं करना, तो फिर कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप पे पड़ते रहेंगे गोले, बमबारी होती है। ये कह रहे हैं ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक की खातिर आपको कार्यक्रम में आने से रोक रही हैं। और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अभी पिछले हफ्ते ही तो फैसला आया है कि मजहब और धर्म और जबान का इस्तेमाल ना करें पॉलिटिक्स में। ये सिलसिला आया कहां से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इसका ना होता? आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत के अंदर क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरीके से नहीं यूज किया जाता? आज से नहीं, 1947 से किया जा रहा है।
पर आप तो भले आप पाकिस्तानी मूल के हैं, पर आप हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे। आप बलूचिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, आप हिंदुस्तान में जो कट्टर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। क्या वजह है? मैं क्यों नहीं बोलूं? क्यों? जिन लोगों को पहले हिंदुस्तान की लॉयल्टी नहीं है और वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी जिसकी होगी, उसको मैं सामने खड़े होकर अपोज करूंगा। और हिंदुस्तान का किसी का ठेका है कि कौन हिंदुस्तानी बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये बोलोगे लाला लाजपत राय को आप तो नहीं। खुद हिंदुस्तानी नहीं है, आप मैं कैसे हिंदुस्तानियों का ठेका उठा सकते हैं? मेरा हिंदुस्तानी नहीं है तो जिन जिन का नाम सैयद है वो भी तो हिंदुस्तानी नहीं है। जो अरब आके यहाँ अपने आप को सिद्दीकी, रिजवी, नकवी ये सब कह रहे हैं, तो ये नाम क्या कह रहा है कि हम अरब हैं, हमने आप पे कब्जा किया है, हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे। आप ये कह रहे हैं कि मैं तो देखिए हिंदुओं से कन्वर्ट हुआ हूँ 1800s के अंदर, और बड़े फख्र से कहता हूँ पिछले 10,000 साल से जो तहजीब है, जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, वो मेरी है। जैसे नायपॉल की थी, जैसे बादशाह खान की थी। जिन लोगों ने बादशाह खान को धोखा दिया और भेज दिया वहां पे सुबह सरहद में, जाओ गीदड़ों के पास, उन्हीं ने बलोचिस्तान को कहा कि हमें नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो कुछ ज्यादा ही अरबवादी हो गए। खुदा हाफिज कह नहीं सकते आप, अल्लाह हाफिज कहते हैं। कैसे क्यों? मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए। खुदा हाफिज पिछले 500 साल से कहा, जब से अरबों के बाद तेल आया आपने अल्लाह हाफिज कहने लगे। क्या अंतर है? बताइए। क्यों नहीं कह सकते हैं? अल्लाह हाफिज कहने में क्या दिक्कत है? कौन कहता है खुदा हाफिज आजकल? कहते हैं ये तो कुफर है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के जो बुर्का था सफेद रंग का, जिसको औरतें सर पे ओढ़ा करती थी, कहीं नजर आता है? आज सब आपको अरबी, सऊदी काला नजर आता है। मर्द सफेद पहनता है, औरत को काला पहनाता है ताकि धूप के अंदर और सड़क के अंदर फंसे। जो दिल्ली का बुर्का था वो कहां गया? दूसरी बात, दुपट्टा कहां गया? हिजाब कहां से आया? लफ्ज हिजाब 1970 में हिंदुस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने आके 15-15 साल की बच्चियां जो अरबों को बिक रही हैं, आप उस पर एतराज नहीं करते? आपकी इस तरह की भाषा सुनकर, इस तरह के तर्कों को सुनकर ही आपको कहा जाता है कि आप बीजेपी आरएसएस का गेम प्लान है। बीजेपी ये इसी तरह की सोच तो वही राइट विंगर्स कहते हैं। तो बस राइट विंगर हैं सारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले। मैं क्या करूं? वो लोग जो जमात इस्लामी, हाँ, एलईटी, लश्कर तैयबा, अल कायदा, 9/11 को सेलिब्रेट करने वाले लोग, जो लोग आज ये कहते हैं कि यहूदियों ने किया था 9/11, वो राइट विंग है या मैं राइट विंग हूं? ठीक है, मैं आपकी बात 1% मान भी लूं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप ममता बनर्जी को, जब आप चुनी हुई सीएम को, लगातार 2 बार चुनी हुई, मेजोरिटी के साथ आती, उनको आप कम समझ का, बेअकल का लिखकर ट्वीट करेंगे नोटबंदी के इशू पर, तो हिंदुस्तान की आवाम को आप पर कैसे भरोसा होगा? ना हो, मैं कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा हूं। फिर तो ये शक जाता है ना कि आप कहीं ना कहीं राइट विंग के हाथों में खेल रहे हैं। ना, ये तो वो हो गया कि आज का पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतने और हारने के लिए लड़ता है। आज का जो सियासतदान है वो ये नहीं कह रहा है कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। ये पिछले दिन जो राइट्स हुए, ये को 7वें आसमान पे हुए थे क्या? जिसकी किसी न्यूज़पेपर में दम नहीं था कि रिपोर्ट करे, और वहां एफआईआर खोल रही है वहां की चीफ मिनिस्टर एक एडिटर के नाम। ये तो सोवियत यूनियन में होता था साहब, जिनका कम्युनिज्म सोवियत यूनियन और बीजिंग से आया था, उनको चाहिए कि वहां करें। डांगे और नमूदरी पर तो अपनी कब्रों में लौट रहे होंगे कि क्या हो गया। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे डिबेट में भी जाना है। मेरा पैनल मेरे साथ वेट कर रहा है। फतेह साहब हमारे साथ अभी इतनी देर के लिए ही थे, इनको किसी और कार्यक्रम में जाना है। हम कोशिश करेंगे आगे जाकर जब डिबेट ना हो, फतेह साहब का रिएक्शन और ले सके, लेकिन फिलहाल मैं फतेह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा इस शुरुआत में आने के लिए। अब मैं डिबेट को, अब मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं बारी बारी से। उनका परिचय, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जिनको इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना था, सोमनाथ सिंघा रॉय, टीएमसी समर्थक के तौर पर, फहीम बेग साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और तहसीन पूनावाला वकील है और जमकर बोलते हैं इस्लाम के ऊपर, इस्लाम से जुड़े हुए तमाम इश्यूज पर। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है और शुक्रिया आपने शुरू में इतना इंतजार किया इसमें पार्टिसिपेशन को लेकर। मैं सीधा सिंघा रॉय साहब आपके पास आऊंगा। आपने सुना, तारिक फतेह साहब की बातों को सुना, ये इल्जाम उन्होंने आप पर लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ममता बनर्जी अपने शहर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एक सेमिनार पर रोक लगा रही हैं। क्या वो पाकिस्तान की समर्थक हो गई हैं मुस्लिम वोटों की खातिर? सोमनाथ सिंह रॉय। देखिए,
देखिए तारिक साहब को तो जैसे बीजेपी उनको बोला है ऐसा ही बात उन्हें बताया कि उनको मालूम ही नहीं है। अभी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने बोलता रहा कम्युनिस्ट पार्टी चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब उसका उनको जो बोलने का था, जो सिखाया गया था बीजेपी से, वो ठीक से उनका होमवर्क भी नहीं करके आया। दूसरा बात आपने जो बोला है मैं बता रहा हूं कि देखिए एडिशनल कमीशन ऑफ पुलिस कलकत्ता ने बताया द क्लब वांटेड परमिशंस एंड लेटर इन्फॉर्म्ड दे हैड कैंसिल्ड द प्रोग्राम। देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ कोलकाता पुलिस डिनाइंग परमिशंस। ये कलकत्ता पुलिस विनीत गोयल का जो स्टेटमेंट वो है। अब जो कलकत्ता क्लब का बात कर रहे हैं वो ऑटोनोमस बॉडी है उनका, उसका साथ सरकार का कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर भी क्यों कौन सा अगर नहीं है सोमनाथ, लेट मी इंटरवीन हियर। अगर वो आजाद है क्लब, अगर वो ऑटोनोमस है, तो क्यों नहीं परमिशन देकर ये सेमिनार को कल करवा लेते हैं? अभी भी 24 घंटे का वक्त बाकी है, क्यों ये इल्जाम को अपने सर पे आप लगने दे रहे हैं? मैं अभी आपको विनीत गोयल का जो स्टेटमेंट वो मैंने बताया, वो ही कलकत्ता क्लब ने परमिशन मांगा था, कलकत्ता क्लब ही कैंसिल किया। इसका साथ मैं जो एडिशनल कमीशन उसका जो स्टेटमेंट रिटन जनरल जीडी बख्शी, वही मैं आपका सामने जनरल जीडी बख्शी, आप मानेंगे इस स्तर पर बताया जो पुलिस ने ये कैंसिल किया, कलकत्ता क्लब जनरल बख्शी उसका कैंसिल किया। सोमनाथ सुनिए, जनरल बख्शी भी उस सेमिनार में जाने वाले थे, ही आल्सो हैज अ पॉइंट। आपकी बात से संतुष्ट नहीं है जनरल बख्शी? देखिए जनरल बख्शी मैं आऊंगा सोमनाथ, आई विल कम बैक। देखिए एक मिनट। देखिए मेरे दो थे यहाँ पे आने के मुद्दे कलकत्ता। एक तो ये संस्कार धानी है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल हमारी कैपिटल मानी जाती है कब की, और इसकी ट्रेडिशन है डिबेट, डिस्कशन, फ्री होल्ड, नो होल्ड्स बार्ड। और ये दिस इज द प्लेस जहां से हमारे जो कि स्वतंत्रता संग्राम के जो महान सेनानी थे, ऋषि अरबिंदो से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे फायरी ऑरेटर्स यहाँ पे रहे हैं। तो जब मुझे देखिए, मैं पिछले कई महीनों से ये तारिक फतेह के साथ और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, वाराणसी में, पटना में मैंने ये डिबेट्स में हिस्सा लिया है। मुझे तो बहुत अजब हैरानी हुई जब पहले मुझे कहा गया कि साहब हम जो है कश्मीर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर मुझे कहा गया कि साहब ये तो बलूचिस्तान का मुद्दा भी सेंसिटिव है, इससे बवाल खड़ा हो जाएगा, हम बलूचिस्तान भी डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद जो है लाल किले की परिसर से सहानुभूति जताई थी, तो जो तशद्दुद दिया जा रहा है वहां हमारे बेचारे बलूचिस्तान के मुसलमान भाइयों को जो तशद्दुद दिया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने सहानुभूति जाहिर करी थी। क्या कहीं रॉयट आपने होते देखे भारतवर्ष के किसी भी कोने में? तो ये कैसे ये अटकल लगाई गई है कि नहीं साहब यहाँ पे कुछ बवाल हो जाएगा कलकत्ता में। नंबर दो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच पाकिस्तान के समर्थक में हो गई है क्या ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनका प्रशासन, जो इल्जाम लग रहा है? सुमित भाई, आपका डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपसे काफी नाराज हूं। मैं मानता हूं ग्रेट एंकर हो, आप हमेशा पॉइंटेड सवाल पूछते हो। तारिक फतेह आपके शो पर झूठ बोले जा रहे थे, मेरा खून खोल रहा था, आपने उनसे सवाल पॉइंटेड नहीं पूछा। सुमित भाई, मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तारिक फतेह साहब ने कहा क्या सब, आपने उनसे पूछा क्या सबूत है, उन्होंने कोई सबूत प्रोड्यूस नहीं किया। तो ये कहा एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, आपने किसी को नहीं टोका, एक सेकंड। उन्होंने कोई सबूत प्रोड्यूस नहीं किया। उन्होंने ये जवाब दिया कि कोलकाता पुलिस इसे डिनाई करे। कोलकाता पुलिस इसे ऑलरेडी डिनाई कर चुकी है, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन ऑलरेडी डिनाई कर चुके हैं। पहली बात, ओनर्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन जीडी बख्शी एंड तारिक फतेह। एक रिटर्न प्रूफ लाओ, मैं आपके शो पर जो आप सजा दोगे मैं मानने को तैयार हूं। रिटर्न प्रूफ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कोलकाता क्लब ये पूना मैं जिस क्लब का मेंबर हूं इसका एक एफिलिएटेड मेंबर हूं। ये क्लब्स ऑटोनोमस क्लब्स है। मैं जिस क्लब का मेंबर हूं उसकी कमेटी में हम सरकार की कोई इंटरफियरेंस में दखल नहीं देते। मैं पुलिस का सबूत मांग रहा हूं, क्लब का नहीं, पुलिस का। क्यों?
नहीं, पुलिस की बात हो रही है, उन्होंने पुलिस की बात की, हम पुलिस की बात करें। अब हम क्लब की बात करते हैं। क्लब सरकार की बात नहीं सुनती। कितने रिक्वेस्ट हमारे पास सरकार से आते, मेंबरशिप करवा दो, सरकार के इवेंट्स, क्लब सरकारों की बात नहीं सुनती है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर इन पर प्रेशर आप था, ये कह रहे हैं सेकंड कि सर, क्लब जो है वो सरकारों से आगे हो गए। मेरी लास्ट सर, क्लब्स ऑटोनोमस है। शायद कुछ हिस्सों में हिंदुस्तान की ऑटोनॉमी शब्द समझ में नहीं आता है और उसको राइट विंग स्पिन दिया जाता है, लेकिन ऑटोनॉमस होते क्लब्स। और लास्ट सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये इनके साथ कहीं पर भी ना इंसाफी हुई, मैं आपके शो पर आपको ये वचन देता हूं, चलिए कोर्ट, हम इनको इंसाफ दिलाते। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे, पुलिस के डॉक्यूमेंट्स, सरकार के डॉक्यूमेंट्स के सरकार ने कहा इस शो को रोके। और हम यही कोर्ट तो में जाएंगे। खासियत है तहसीन, यही तो खासियत है कि सरकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे, सरकार तो ने आप अपने आरोप प्रभुत्व लगाओगे का सर, ये आप इल्जाम आरोप लगा लगाओगे। है। उसने एक ये और इल्जाम, नहीं, ये सर, डॉक्यूमेंट उसने है और एक, सर, उसने ये और एक इल्जाम कोलकाता लगाया। कोलकाता सर, उसने और क्लब एक इल्जाम लगाया। के आपने उसको नहीं कलकत्ता रोका। क्लब के उसने और एक इल्जाम लगाया। कलकत्ता क्लब के सीईओ, आपने मुझसे सवाल नहीं, पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। CEO कलकत्ता सरकार में, क्लब के कोलकाता सीईओ क्लब रंजीत का दत्ता की CEO चिट्ठी है। सरकार का आदमी है, सुमित ये- भाई वो सरकार का आदमी है। अरे मैं सुनिए सरकार- ना, अच्छा, एक बात का जवाब मैंने तो दीजिए। पूछा उनसे। अच्छा, यही तो वो इल्जाम लगा रहे हैं। एक जवाब, मैं एक तो तारिक फतेह अच्छा, नहीं हूँ और ना ही मैं ममता अच्छा, बनर्जी हूँ। मैं आपसे मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे- आप सबूत दे दीजिए ना, मैं आप सबूत दे दीजिए, देता हूं, अब आप सबूत। प्रूफ कर अब मैं दीजिए कि सबूत दे कलकत्ता रहा हूं। सरकार का कोई अब दबाव मैं- नहीं था। अब आप मैं- सबूत दे अब मैं दीजिए। आपको सबूत और एक देता हूं। दीजिए। जब आपके शो पे इसी कुर्सी पर तारिक फतेह ने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने 9/11 को सेलिब्रेट किया, मुझे आप एक मुसलमान बताए हिंदुस्तान के जिसने सेलिब्रेट किया। सर छोड़िए ना, आपके अब शो पर इस चीजों को अलाउ कर रहे हो। अभी जब आप फांसी आपके हुई, शो पे अलाउ कर अभी रहे जब हो। फांसी हुई, कितनी बड़ी रैली निकली हुई मुंबई में, आपने देखा नहीं उसके समर्थन में? 9/11 कैसी बात कर रहे हैं आप? इन चीजों को कैसी encourage बात कर रहे हैं आप? सुमित, ये गलत कैसी है। बात ये कर रहे हैं गलत तहसीन है। पूनावाला? आप ये चीजों ये को हिंदुस्तान encourage में कर रहे हो रहा एक है, आदमी कोई बिना encourage नहीं कर रहा है। पासपोर्ट के, बिना ये पासपोर्ट के हिंदुस्तान मेरे में हो रहा देश है। में आकर मेरे देशवासियों पे अच्छा, आरोप लगाते हैं अगर- और आप उसको बढ़ावा देते हो। शहजाद- आप मुझे पुलिस का शहजाद- आप मुझे पुलिस का प्रूफ सॉरी लाइए। शाहनवाज भाई, आप मुझे पुलिस का प्रूफ लाइए। मैं पुलिस की प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ। फहीम बेग में आता हूँ, फिर शाहनवाज से नहीं आपने कर सकता। पुलिस और ममता जी पे कैसे आरोप लगाया? ये तो आप उनसे पूछिए ना, ये बैठे भागे जीडी धूम बख्शी, दबाकर, जीडी धूम बख्शी दबाकर भाग गए। कोई भागे नहीं, वो इसी पाकिस्तान से भी कंडीशन भाग पे आए गया, थे। पाकिस्तान से वो- भी भाग गया, यहाँ से भी नहीं भाग गया वो। नहीं तहसीन ऐसी बात नहीं है। तो क्यों आपको जवाब भी नहीं मैं दे कह रहे हैं? सकता हूँ कि आप प्रूफ दीजिए, आप अपने ब्राउनी मैं पॉइंट्स कोर्ट आने स्कोर को मत तैयार हूं करिए। उसके साथ। नहीं, चलिए मैं कोर्ट ये आने को तैयार हूं। रंजीत लाइव दत्ता टीवी पे कह रहा हूं, मैं रंजीत कोर्ट आ दत्ता रहा की हूं। चिट्ठी है मैं कोर्ट आ रहा कलकत्ता हूं के पुलिस के खिलाफ, पुलिस का सबूत कलकत्ता दीजिए। के क्लब के सीईओ रंजीत दत्ता की चिट्ठी है जिसमें वो साफ कहते हैं, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और इंश्योर अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर इन द क्लब, इन वजहों से मैं रद्द कर रहा हूं। ये चिट्ठी है। क्या वो सीओ ये सरकार चिट्ठी का है। मुनासिब है? ये सर क्या सीओ वो पे सरकार का आदमी ये है? सीओ ने पहले उसका परमिशन दी, चलिए ये सीओ ने पहले परमिशन दी और फिर और- कैंसिल और किया। उन्होंने- ये क्या इल्जाम ये है सरकार जनरल की जीडी बख्शी चिट्ठी का, है तो ममता ये इल्जाम है दीदी पे तारिक आरोप फतेह का, ये कैसे मेरा लगा नहीं रहे है। हो? आप ममता ये दीदी इल्जाम पे लगा आरोप कैसे लगा रहे हो? ममता दीदी पे आरोप कैसे लगा ममता रहे हो? दीदी पे आरोप जो लगा रहे हैं वो सामने बैठे हैं। ये आरोप की जो चिट्ठी लगाई है जो तारिक ममता फतेह ने दीदी पे आरोप अपने लगाए, वो ट्विटर दुम पर दबाकर भाग गए। अपने ट्विटर पर ये उसकी वो दिखा रहा हूं। शाहनवाज हुसैन, मैं आपका जवाब चाहूंगा। जो बात तहसीन कह रहे हैं, जो बात मैं आऊंगा जीडी बख्शी साहब, सोमनाथ आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास दो गेस्ट और हैं, शाहनवाज हुसैन, मत कीजिए प्लीज ये सब। आई विल कम टू यू सोमनाथ, डोंट वरी। शहनवाज हुसैन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सीधे तौर पर, ये जो इल्जाम लग रहा है कि तारिक फतेह, जनरल जीडी बख्शी जानबूझकर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी को पाकिस्तान के साथ इक्वेट कर कर राइट विंगर्स का मदद कर रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस की मदद कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, जब आपने मुझे कहा था कि ये प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पर तारिक फतेह के स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं हूँ जी, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर आया हूँ। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जब आपने हमें कहा और ये हमें मालूम हुआ कि कश्मीर पर या बलूचिस्तान पर, जिसमें जीडी बख्शी साहब भी जाने वाले थे, कोई इस तरह की डिबेट हो रही है तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक तारिक फतेह की अपनी बहुत सी राय है, मैं भी इस राय का हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं कोट करता हूँ राजनाथ सिंह जी की कठुआ में तकरीर को, उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया के मुसलमान ISIS के जाल में रहे, लेकिन मैं इस्लाम के मानने वालों का, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो ISIS के जाल में नहीं आए और वो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और पूरी दुनिया को भारत के मुसलमान से सीखना चाहिए।
तो तारिक फतेह जो अपने उनकी एक अपनी राय है, उनकी बलूचिस्तान की आज़ादी की बात है, तो ज़रूर भारत के नाते हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में आज़ादी हो, बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई दुश्वारी और जिस तरह की जुल्म की इंतहा है चाहेंगे वो बंद होनी चाहिए, और हमारी सरकार ने भी कहा है डिबेट हो नहीं, जरूर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी बलूचिस्तान पर डिबेट होने में किसी भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले को उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर ममता बनर्जी ने क्यों परमिशन नहीं दी? जो इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग कि सबूत किस बिना पे लगा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वो ममता जी के प्रवक्ता बताएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी डिबेट की परमिशन होनी चाहिए, और किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश अगर कलकत्ता क्लब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए बहुत से क्लब अपने रूल रेगुलेशन से चलते हैं, और अगर वहाँ की सरकार ने उसको बिना वजह के कैंसिल किया है तो ये सही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि अगर बलूचिस्तान पर या कश्मीर शब्द पर भी किसी को एतराज़ यहाँ नहीं होना चाहिए जी। हम तो ये मानकर चलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलूचिस्तान के जो हमारे भाई हैं उन पर जुल्म की चर्चा की है, तो कल होके कोई ये भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्यों बोला। तो जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान बलूचिस्तान के बारे में चर्चा कर सकता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को किसने हक दिया कि हमारे बारे में शहनवाज हुसैन, मैं लौटता हूं आपके पास। फहीम बेग, उनके यहाँ जुल्म पूरा हिंदुस्तान बलूचिस्तान की आज़ादी को समर्थन दे रहा है, लगभग हर हिंदुस्तानी की राय इस पर एक जैसी है, फिर क्यों नहीं उस पर चर्चा हो सकती, वो भी कलकत्ता जैसे बुद्धिजीवियों के शहर में, उनके एक क्लब में, क्यों नहीं? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि दो चीज़ों को हमने यहाँ जोड़कर एक साथ देख लिया है। कलकत्ता की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, टीएमसी सरकार, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश मैं समझता हूँ ना आप कर रहे हैं और ना हमारे तारिक फतेह और जो और लोग हैं उन्होंने की है। आप करा दीजिए। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस देश का, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किए, आंदोलन किए हैं, नवाज शरीफ का पुतला जलाया है और पाकिस्तान के नारे मुर्दाबाद के लगाए हैं। बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए मुसलमान आगे आए हैं। और अब इस बहुत दिन पहले आपने देखा होगा जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए, उसमें मुसलमानों ने बहुत खुलकर कहा कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान जो जुल्म कर रहा है, उसकी हुकूमत जो जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ सब लोग खड़े हैं। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट लिया गया है टीएमसी की तरफ से, या उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ। तारिक फतेह एक अजीब शख्स जो कोलकाता जैसे शहर में बलूचिस्तान और कश्मीर पर डिबेट क्यों नहीं हो सकता है? शुरू के 20 मिनट में आप स्वागत कर रहे थे, फिर आप नहीं, मैं आप देखिए, फिर उस डिबेट को कोलकाता के शहर में होने में क्या आपत्ति है? जो प्रोग्राम रद्द किया गया, इसकी असली वजह सुन लीजिए। अरे इसकी असली वजह सुन लीजिए, इस प्रोग्राम के रद्द होने की असली वजह सुन लीजिए। एक अजीब शख्स जो उम्र दराज है और जो बेचारा अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, इस्लाम के खिलाफ अनरगलल और अनाप शनाप बातें करके 20 मिनट आपने उनको शुरू में दिए। उन्होंने किस तरह वाहियात बातें मुसलमानों के खिलाफ, उनके पहनावे के खिलाफ और मुसलमानों की ईमानदारी और वफादारी के खिलाफ कहे। और सुमित जी आप बैठ के सुनते रहे। मुझे बड़ा अफसोस है, आप हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, इस मुल्क का हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ लोग इस मुल्क की आबादी के लिए, जिंदाबाद के लिए अपनी जान देते हैं और जान लेते हैं। आप एक पाकिस्तानी के शब्दों को सुनते रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बीजेपी और आरएसएस ने इसको विभीषण समझ रखा है ना। ये विभीषण नहीं, ये भस्मासुर है। ये पाकिस्तान के वो एजेंट हैं जो हमारे मुल्क में आकर हमारा सौहार्द बिगाड़कर, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर हमारे मुल्क की जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं। वो फंडामेंटलिज्म का विरोध करते हैं, इसलिए तो नहीं फहीम बेग आपको दिक्कत हो रही है? शहनवाज हुसैन जवाब दीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं जनाब, वो मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात करते हैं, वो मुसलमानों पे सवाल उठाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि तारिक, जो भाषा तारिक फतेह कह रहे हैं वही भाषा तो फहीम बेग भी उसी बीजेपी आरएसएस पर आ गए। फिर बिल्कुल मैं पहले कह रहा हूं, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में आपको कहा जो आप कि अगर वहाँ जी शाहनवाज साहब, जी आप किसके रिस्पॉन्सर हैं, आपको कौन रिस्पॉन्सरशिप दे रहा है, वो IIF की कितनी जांच चल रही है वो हमें भी मालूम है। नहीं, वो हमें भी मालूम है। आपकी IIF के बारे में क्या राय है देश में, वो भी राय लोगों को मालूम है। इसलिए शाहनवाज साहब,
फहीम बेग, मैं आऊंगा, सबको बोलना है। तहसीन भी बोलना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी साहब भी बोलना चाह रहे हैं, सोमनाथ दाई बोलना चाह रहे हैं। विल कम बैक टू यू। शाहनवाज हुसैन को जवाब देने दीजिए, उसके बाद में आ रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन, भाषा की शालीनता रही है, आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है शाहनवाज हुसैन को चेतावनी देने की। मिस्टर बेग, आपकी ना नहीं, आपकी हैसियत और औकात नहीं है शाहनवाज हुसैन को चेतावनी और चैलेंज करने की। मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको तहजीब के दायरे में कह रहा हूं तो उसको ठीक से बोलिए। मुल्क के बाशिंदा हो, जांच चल रही है, जांच चल रही है, समझाने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं समझाने की कोई बात नहीं है। मैं तो जानता कि आप जैसे लोग हैं तो मैं बैठते नहीं डिबेट में। जिस पर जांच चल रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जांच चल रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की जांच चल रही है। मैं तो बैठना नहीं चाहता। मैं तो सुमित जी ने अगर बताया होता कि जिसकी जांच भारत सरकार जांच कर रही है, आपके फॉरेन फंडिंग की जांच हो रही है, आपके फॉरेन फंडिंग की जांच हो रही है। ये तो फहीम बेग शाहनवाज, एक मिनट। फहीम बेग, आपसे दुगनी तेजी से मैं चिल्ला सकता हूँ। एक मिनट, मैं आऊंगा, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ इस डिबेट में। और अगर मेरा मकसद होता फहीम बेग, लिसन टू मी। फहीम बेग, लिसन टू मी। फहीम बेग, अगली बार में आवाज मैं आपकी कटवा दूंगा अगर आप नहीं सुनेंगे तो। आते हैं बाहर के मुल्क से, आप भड़का रहे हैं, भड़काते हैं, आप भड़का रहे हैं। फहीम बेग, एक मिनट। शाहनवाज हुसैन, ऐसे आदमी को बुलाया क्यों? शाहनवाज हुसैन, एक मिनट। फहीम बेग, आप तब से लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दे पर डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। मैं डिबेट को मुद्दे पे लाना चाहता हूं कि आखिरकार टीएमसी के शाह सरकार के वक्त में ऐसा क्यों हुआ, और हुआ और जो इल्जाम लगा रहे हैं लोग, जिनकी सेमिनार कैंसिल हुई, जीडी बख्शी जैसे लोग और तारिक फतेह जैसे लोग, क्या वो जेन्युइन इनकी शिकायत है? क्या ममता बनर्जी वोट बैंक की खातिर ये सब कर रही है? डिबेट में मेन पार्टिसिपेंट जो है वो सोमनाथ सिंह रॉय और जीडी बख्शी को होना चाहिए और फहीम बेग को नहीं होना चाहिए। फहीम बेग, आप सपोर्टिंग कास्ट में हैं, समझिए इस बात को, और डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, कम्युनल रंग मत देने की कोशिश मत करिए प्लीज। कोई कम्युनल रंग मत दीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय, जनरल जीडी बख्शी ऑन द स्क्रीन। तो मेरा आपको पता है हमको जल्दी थोड़ा जाना है। मैं बता रहा हूँ शाहनवाज साहब जी के एक बात। देखिए, ममता बनर्जी, आपको पता है 34 ईयर्स यहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, सच्चा रिपोर्ट में अपने देखना है मुस्लिम का हालत क्या हुआ था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी आया, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको आगे ले आने के लिए, शिक्षा के लिए, इकोनॉमिकल पोजीशन के लिए ये सब कर रहे हैं। ये करने का साथ साथ मुस्लिम लोग अगर ममता बनर्जी को पसंद करने लगा, अगर बोल रहे हैं ये 34 बरस में जो नहीं मिला ममता बनर्जी का टाइम में मिल रहा है, इसमें गलत क्या है शाहनवाज जी? इसमें ममता बनर्जी को क्यों बोल रहा है ये मुस्लिम को दलाल हो गया, मुस्लिम, ये पाकिस्तान मुस्लिम, ये ठीक नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम यहाँ पर पीछे था, सोमनाथ दा, अगर आपने मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो हमारी तरफ से आपको और आपकी सरकार को सलाम है। लेकिन और ममता बनर्जी ये करते रहेंगे। अगर आप हम लोग को मुस्लिम का दलाल कहिए तो हम लोग मुस्लिम का दलाल ही है। मुस्लिम नहीं सोमनाथ दा, ये जो आपको दलाल कहते हैं उनको आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। सोमनाथ दा, अगर आपने मुसलमानों के विकास के लिए कामकाज किया है, बहुत अच्छी बात है, देश में मुसलमानों को आगे आने की बहुत जरूरत भी है, हम भी उसके पैरोकार हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तारिक फतेह का विरोध क्यों, तारिक फतेह पर रोक क्यों नहीं आपकी सरकार ये कॉन्फिडेंस पैदा कर पाती कि तारिक फतेह शहर में आए और जीडी बख्शी के साथ सेमिनार करें? ये डिबेट चालू होने से पहले आपने बताया, तारिक अनवर के बोला दिल्ली में उसका प्रोग्राम नहीं करने दिया, वहां पर पंजाब में नहीं करने दिया, तो सिर्फ ममता बनर्जी में क्यों? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। आप तारिक फतेह ने दिल्ली पर भी सवाल खड़े किए, दिल्ली को भी पाकिस्तान की तरफ कहा है, तारिक फतेह ने पंजाब में भी ऐसा बयान दिया था। आदमी है जिसको सब जनरल बख्शी, तुम इधर प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। जनरल बख्शी, एक मिनट साहब, एक मिनट। देखिए, मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं। मैं भारतीय सेना का अफसर हूं। हम में कोई जात न पात न धर्म है, ठीक है? और अगर कोई ये कहना चाहता है कि अगर बलूचिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा जाता है, तो हमारे मुसलमान भाई नाराज होंगे। वो हमारे मुसलमान भाइयों को गाली दे रहा है। वो अब्दुल हमीद
परमवीर Right. चक्र, That's right. ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र जैसे महावीरों हमारे जो पेट्रियाटिक मुस्लिम भाई हैं right. उनको गाली दे रहा है। अगर वो कहता है कि भाई अगर यहाँ पाकिस्तान की भर्त्सना की जाए तो मुस्लिम भाई हमारे नाराज होंगे, गाली मत दीजिए हमारे मुसलमान भाइयों को। डोंट अब्यूज आवर मुस्लिम ब्रदर्स। तहसीन पूनावाला वांट टू रिस्पॉन्ड। जनरल बख्शी, तहसीन। सुमित सर, मैं बख्शी साहब की बात से 100% सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे। मैं आपको ये रिपोर्ट देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। माननीय शाहनवाज जी, जिनकी मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूँ, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यही तारिक फतेह साहब है, वो इनके स्पोक्स पर्सन है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको भी एनलाइटन करना चाहता हूँ। जिन्होंने इंटरव्यू में कहा है, हफिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू मेरे पास यहाँ पर है, आई बी ग्लैड टू शो इट। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे हिस्से हो गए। दूसरी चीज, आप ही के सिस्टर चैनल को ईटीवी को उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा है, आप ही के खुर्शीद रब्बानी को उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह जी और मोदी जी झूठ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान आईएसआईएस ज्वाइन नहीं करे। उन्होंने मोदी तो फिर आप उनको बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बोलते हैं? फिर आप उनको राइट विंगर क्यों बोलते हैं? ये तो आप ही ने साबित कर दिया। एक सेकंड साहब, मैं बात करूं। मैं उनको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं उनको राइट विंगर कह रहा हूं। राइट विंगर, हिंदू राइट विंगर भी होता है, मुस्लिम राइट विंगर भी होता है। राइट विंग की समझ शायद तारिक फतेह को नहीं, जो लेफ्ट विंग को राइट विंग कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपके डिबेट पे जब डिबेट शुरू हुआ, जो टीएमसी के प्रवक्ता है, और मैंने आपसे सबूत मांगे, पुलिस के सबूत, ममता जी के सबूत, कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। मैं आपके माध्यम से रिस्पेक्टेड शाहनवाज जी से फिर से पूछ रहा हूं, जो आदमी राजनाथ जी को झूठा कह रहा है, जो आदमी कह रहा है हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, क्या उस आदमी को सीरियसली लेना चाहिए? जनरल बख्शी, पुलिस के सबूत थे, पुलिस ने मना किया। पूनावाला जी, पूनावाला जी सर, लेट्स टॉक फैक्ट्स। सर, आई हैव द रिपोर्ट। द सेमिनार स्टैंड्स कैंसल्ड। यस सर। मैं यहाँ कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं हैरान हो गया इंसान के साथ कि ऐसा सेमिनार कैंसिल किया। प्लीज टेल मी द फैक्ट्स। द सेमिनार स्टैंड्स कैंसिल्ड। सर, आप मेरे हीरो हैं। आप एक ऐसे आदमी के साथ प्लेटफॉर्म पे थे जिसने कहा हिंदुस्तान के टुकड़े होना चाहिए। ये इंटरव्यू में कहा है सर। आप उसके साथ इंटरव्यू में, आप कैसे उसके साथ प्लेटफॉर्म में जा रहे हो सर? आप मेरे हीरो हो। मैं देश का झंडा अपने दिल पे लगाता हूँ। लिसन टू माय रिस्पांस। आपने मेरे झंडे के लिए लड़ा है सर। हाउ कैन यू शेयर द प्लेटफॉर्म विद हिम? ये आदमी अपने देश से भागता है। मैंने प्लेटफॉर्म शेयर किया है तारिक फतेह के साथ, एक बार नहीं कई बार। He speaks forthright. He speaks against Pakistan. He speaks against the atrocities that Pakistan has committed against the Baluch, against the Gilgit-Baltistan, against the Sindhis, against the Muhajirs. जब वो पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं, पाकिस्तानी होकर भी क्या आपको उन्हें दिखाई देता? नहीं कबूल है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत माता की जय बोला था, ये हम लोग अपने आंखों से देखा। उस टाइम कोई एक भी मुस्लिम मोहल्ला नहीं है जिस टाइम वो करगिल वॉर में हम लोग का जीतने के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय हर मुस्लिम उस दिन बोला था। क्यों मुस्लिम को ये तारिक अलवार जैसे लोग बोल रहे हैं जी ये मुस्लिम इंडिया नहीं है, ये मुस्लिम पाकिस्तान का दलाल है? नहीं, वो सबको नहीं कह रहे, वो कुछ को कह रहे हैं। वो कुछ को कह रहे हैं। मोदी जी के तहसीन पूनावाला, पाकिस्तानी वजीर आजम को गाली नहीं देगा। डोंट बी सो अपॉर्चुनिस्टिक। आपके और तारिक फतेह के बीच क्या ट्वीट्स होते हैं दुनिया को पता है, है ना? आपके और मोदी जी के बारे में आप क्या लिखते हैं वो भी दुनिया को पता है। आप और राहुल गांधी के क्या संबंध है वो भी दुनिया को पता है। तो डोंट, आप अपॉर्चुनिस्ट मत बनिए। आप मौके पे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते। आप मौके पे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते। नहीं तहसीन, मैं भी देखता हूँ, मुझे तो पहनने की जरूरत भी नहीं है। जो दिल में नहीं रखते हैं वो कोट पे लगाते हैं। जो दिल में नहीं रखते हैं वो कोट पे लगाते हैं। जो दिल में तिरंगा नहीं रखते उनको कोट पे लगा के घूमना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। नहीं आपको, ये आपको तहसीन पूनावाला ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर 5 आदमी ने, अगर बाकी 5 पैनलिस्ट ने तिरंगा नहीं पहना है, नहीं कहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं भी बताऊं आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है। मणिशंकर ने पाकिस्तान में जाके क्या, क्यों अभी तो अभी वजीर आजम की तारीफ कर रहे थे। अभी मैं बताऊं सोनिया गांधी ने क्या कहा है बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद। किसके आंखों में आंसू आते? कहना गो देयर, shall I go there? That's why no, because this guy is not here.
तारिक फतेह अपना डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं है, तहसीन पूनावाला, दिस इज नॉट डन। दूसरी बात, सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय को जाना था, चले गए शायद। हेलो, मैं आऊंगा जनरल बख्शी, तहसीन पूनावाला। एक मिनट सुमित, एक मिनट प्लीज। जी जनरल बख्शी, 30 सेकेंड। देखिए हमारे टीएमसी के दादा कह रहे थे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूनावाला कह रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राइट। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कलकत्ता में हूं, आप कल सेमिनार करा दीजिए। नहीं ना, वो कोई नहीं कह रहा है। पूनावाला बताइए, मैं यहां कलकत्ता में हूं, दिल्ली से नहीं बोल रहा हूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करवा दीजिए ना, आप तो एसोसिएटेड मेंबर भी है, पूना से जुड़ा हुआ कलकत्ता वाला, बोलवा दीजिए ना कलकत्ता के इनसे, आपको बोलिए राहुल रंजीत दत्ता साहब और पूनावाला यू आर एसोसिएटेड विद कलकत्ता क्लब, टेल देम वी विल होल्ड इट टुमारो। रंजीत दत्ता को फोन करिए, आपका तो रसूख है, आप तो, अरे आपको तो हर जगह रसूख है। आप कह रहे हैं आपने नहीं रोका, अगर इनके पास जनरल बख्शी बोल रहे हैं, आपने चैलेंज किया, प्रूफ दीजिए, तो मैं आपको प्रूफ दीजिए, मांग रहे हैं प्रूफ। चलिए कोर्ट, जनरल बख्शी कोर्ट, लेट्स गो टू द चलिए कोर्ट, कल सेमिनार करा दीजिए। कोर्ट क्यों जाना है? मैं इसीलिए रुका हुआ कोर्ट क्यों जाना है? नहीं हुए तो आप कहाँ जाओगे? तारिक फतेह तो आप चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में, फहीम बेग और शाहनवाज हुसैन। देखिए मैं फिर कहता हूँ, मुझे टीएमसी के जो हमारे भाई आए थे, एक मिनट सुमित, जो टीएमसी के हमारे भाई आए थे, जो हमारे पूनावाला हैं, वो कह रहे हैं किसी ने नहीं रोका। मैं कह रहा हूं, मैं कलकत्ता में हूं, आप प्लीज कल एज पर प्रोग्राम सेमिनार करवा दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, अगर मैं तो इसीलिए आप लोग रोका जा रहा है, चलिए मेरे साथ कोर्ट और बलूचिस्तान नहीं डिस्कस कर सकते। मुझे आखिर की तरफ बढ़ रहा हूँ कार्यक्रम के, इसलिए शाहनवाज हुसैन और फहीम बेग को लाना बहुत जरूरी है। शाहनवाज हुसैन और फहीम बेग पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन आप जवाब दे दीजिएगा। फहीम बेग साहब, आपको लगता नहीं कि ममता बनर्जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं, आपको अच्छा लगा ये फैसला, एक ऐसा सेमिनार जो पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने वाला था, जो कश्मीर के बारे में चर्चा करने वाला था, उस पर रोक लगाकर आपको ये कैसे अच्छा लगा कि ममता बनर्जी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है? क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? मैं बहुत ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बहुत देर से इसी पे बात करना चाह रहा था। थैंक यू। यहां पर कॉन्टेक्स्ट को बदला गया है। आप तारिक फतेह को हटा दीजिए, कराइए ना, मैं साथ हूं। आप तारिक फतेह को हटाइए इस प्रोग्राम से, और हमारे जनरल बख्शी साहब और जो पैनलिस्ट हैं, जो तारिक फतेह का विरोध करके आप उनको और बड़ा बना रहे हैं, और कर रहे हैं वो लोग, आप उनको और बड़ा बना रहे हैं तारिक फतेह का विरोध करके। तारिक फतेह को ये सारा जो मामला है जी, ये तारिक फतेह जैसे जहर उगलने वाले एक मानसिक रोगी का विरोध है। ये पाकिस्तान का विरोध नहीं, पाकिस्तान को खुद गाली बक रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, तारिक फतेह से डरते क्यों है फहीम बेग? तारिक फतेह जैसे लोगों से डरते क्यों है फहीम बेग जैसे लोग? तारिक शाहनवाज हुसैन डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? सीधे आर्ग्यूमेंट में क्यों नहीं? शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज ओनली शाहनवाज हुसैन। अब ये चुप हो तब बोलूं मैं। शाहनवाज हुसैन ओनली, शाहनवाज हुसैन, लास्ट कमेंट आपका। क्यों डरते हैं फहीम बेग जैसे लोग? देखिए सुमित जी, बात यह है कि जनरल बख्शी और उसमें सुशील पंडित जाकर अरे इनका आवाज बंद कीजिए ना भाई। आप सुमित जी, आपने हमसे पूछा ना, ये तो मेरी आवाज आनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद हो रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम बुरहान वानी का परसों भी नाम लिया है, उनको बुरहान वानी का नाम लेने में शर्म नहीं आ रहा, और हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे उस पर लोग शर्मा रहे हैं। ये क्या बात हुई? पाकिस्तान कश्मीर और बुरहान वानी की चर्चा पूरी दुनिया में करे, उनके वजीर आजम करें, लेकिन अगर कलकत्ता में सेमिनार हो, और वो भी सेमिनार का टॉपिक तय था कि बलूचिस्तान और के जुर्म पर बात होनी थी, तो जनरल बख्शी को रोकने का हक किसको दे दिया गया? और आप ये भी कहते हैं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और अगर वो मोहब्बत करता है
फहीम तो बेग, इसलिए उसको किसी को रोकने का बख्शी, कोई हक सोमनाथ नहीं सिंह होना रावत जी चले गए चाहिए। हैं, तहसीन लेकिन पूनावाला कुछ और लोग हैं। शाहनवाज जी, शुक्रिया अदा करूंगा। माफी के साथ वक्त की कमी है इस डिबेट में, मेरे ख्याल से और भी अगर वक्त होता शायद वो भी कम पड़ता। इतने अच्छे पैनलिस्ट थे सब और पैशनेटली बात कर रहे थे। सबका तहे दिल से शुक्रिया। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार नतीजे जरूर रहिए मेरे साथ, हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा सवाल था इस हैशटैग फतेह वर्सेस ममता की डिबेट पर कि क्या कोलकाता में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में तारिक फतेह के कार्यक्रम पर रोक लगी है। हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 94% हमें जवाब देते हैं जो SMS मेरे पास पहुंचे, हमारे पास पहुंचे हैं। वहीं ट्विटर पर 88% लोग कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में कोलकाता में तारिक फतेह का कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को डर था। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।